है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जब पार्टीज की जो लाइबिलिटीज हैं वो खत्म हो जाए एक दूसरे के अगेंस्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। तो पहला तरीका डिस्चार्ज का क्या है? बाय परफॉर्मेंस। जो बात हुई थी, ए ने कहा बी से कि भाई आप मेरी लैंड पे ये बिल्डिंग बनाओगे, मैं आपको ये पेमेंट करूंगा, परफॉर्म कर दिया, पेमेंट कर दिया, डिस्चार्ज हो गई बाय परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में कोई टर्म है कि 1 महीने तक आपको ये सर्विसेज देनी है, एक महीने के लिए 30 डेज है, वो ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, डिस्चार्ज हो गया बाय एग्रीमेंट। फिर आता है डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इसमें एग्रीमेंट वाले में डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, एक तो ये टर्म्स में कुछ चेंज आ जाए एग्रीमेंट में, या पार्टीज चेंज हो जाए। तो नोवेशन, चेंजेस और रिसेशन और रिमेशन, ये 4 टर्म है। ये टर्म क्या कहती है? पहला कहता है नोवेशन। नोवेशन में क्या है कि जो आपकी पार्टीज हैं वो चेंज हो गई है, या टर्म्स मेजॉरिटी में कोई मेजर चेंज आ गया है कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में, तो फिर वो ये जो है एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो पुराना एग्रीमेंट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। ए कहता है जी आपको यहाँ पे एक रेजिडेंशियल हाउस बनाना है इस प्लॉट पे। बी एक अमाउंट बताता है कि इतना चार्जेस लगेगा, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। अब पार्टी दोनों सेम है। अब चेंज ये आ गया कि वो एरिया आ गया अर्बन में, वो एरिया आ गया कमर्शियल में। ए कहता है कि आपको यहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना है, बी ने उसके हिसाब से अमाउंट बताया। अब क्या है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट का जो मेजर चेंज था वो चेंज हो गया टर्म्स, तो नया उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, पुराना जो एग्रीमेंट हुआ वो डिस्चार्ज हो गया। और पुराने टर्म्स में जो एग्रीमेंट था उसकी कोई लायबिलिटी किसी की नहीं है, अब नया एग्रीमेंट आ गया, दैट इज नोवेशन। अच्छा, दूसरा चीज आता है ऑल्ट्रेशन। कोई बड़ा चेंज नहीं है, आपको 4 माले बनाने थे, 5 माले बनाने हैं, दैट इज एन ऑल्ट्रेशन। कुछ टर्म्स में चेंज आया, दैट्स वन थिंग। इसके बाद आपका रेसेशन, यानी कि रिवोक हो गया कॉन्ट्रैक्ट, जो था वो कैंसिल हो गया, पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि मान लीजिए एक टेनेंट है, टेनेंट ने मकान किराए पे लिया, मकान अच्छा लगा, उसने खरीद लिया, अब वो क्या हो गया, ऑनर हो गया, तो पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये टर्म्स है बाय एग्रीमेंट। नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, कि जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम पे सही था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी कंडीशन सिचुएशन अराइज हुई जिससे इम्पॉसिबल हो गया उसको परफॉर्म करना। सर जैसे एक बार कोरोना वायरस एकदम, कोरोना वायरस हो गया, या हमने एलियन एनिमी समझा था, इंडिया और चाइना के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पार्टीज के बीच में, चाइना एट वॉर है इंडिया से, एलियन एनिमी हो गया, तो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना। वो ये भी हो सकता है, इसमें एक डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, जो थर्ड पॉइंट है, डिस्चार्ज सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो अलग से, सिर्फ इस पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये है यहाँ पे कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फ्रस्ट्रेट हो गया, यानी कि जिस सब्जेक्ट मैटर पे था वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा। मान लीजिए ए ने अपना एक स्पेस दिया है बी को, एक पार्टीज वगैरह करने के लिए कि आप 6 महीने तक यहाँ पे अपनी पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अर्थक्वेक आया, वो डैमेज हो गया, वो इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना। मान लीजिए कोई परफॉर्मर है, डांसर है, उससे स्किल भी आप हमारे क्लब में हर हफ्ते संडे को एक शो करोगे, वो डांसर का एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, इम्पॉसिबल हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, सब्जेक्ट मैटर फ्रस्ट्रेट हो गया। या फ्रस्ट्रेशन हो सकता है बाय लॉ। मान लीजिए आपका लीकर ट्रांसफर करना था, सेल करना था, जिस स्टेट में हमने सेल करने के लिए किया वहां पे लॉ आ गया कि वहां पे वो बैंड हो गया लीकर, फ्रस्ट्रेशन बाय लॉ हो गया। तो ये चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी, जैसे डांसर का एग्जांपल लिया हमने, चेंज ऑफ लॉ हो गया, या लॉ सर में जैसे जैसे लीकर बैंड हो गई। हाँ किसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट हाँ है जी। और किसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट है और उसे लाइक सडनली कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई और लाइक कोई दौरा वोरा पड़ गया और वो फिर लाइक अनफिट हो गया उसके लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट वो भी नहीं कर सकता ना। हाँ, तो ये प्रीवियस पॉइंट हमारा ये ना, पर्सनल डिसेबिलिटी। हाँ जी सर। तो बी पॉइंट है डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी, तो जो स्किल्स था उसका वो खत्म हो गया, या वो डेथ हो गई, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, या मेंटल डिसेबल हो गया, नहीं कर पाएगा।
तो वो सब्जेक्ट मैटर फ्रस्ट्रेट हो गया। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो गया, एलियनिटी हो गया। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में ये चीजें इंक्लूड नहीं होती जो चार लिखी हैं बाद में। क्या? कमर्शियल हार्डशिप। मान लीजिए एक कॉलेज था या एक कंपनी है, उस कंपनी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि आप तो जो हमें चीजें सप्लाई करोगे इतने में हम प्रॉफिट आपको 20% प्रॉफिट देंगे आपकी जमीन का। अब उसी कंपनी में सेम दूसरी कंपनी स्टार्ट हो गई, उसका बिजनेस कम हो गया, अब वहां से प्रॉफिट कम आता है, वो कहता है जी हम 20% आपको दे नहीं सकते, हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है। इस तरह की चीजें नहीं होंगी कि कमर्शियल हार्डशिप या डिफिकल्टी है या सेल्फ इंड्यूस फ्रस्ट्रेशन है कि आग लग गई हमारे यहाँ पे, हमने ये कर दिया है, कुछ इस तरह की चीजें। जो चीज आपके कंट्रोल में है या चीजें आपकी बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी से चेंज आया है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि सब्जेक्ट मैटर फ्रस्ट्रेशन है। या मान लीजिए आपने कोई जगह किराए पे ली है कि वहां से कॉमनवेल्थ गेम्स सामने दिखाई देते हैं, तो मान लो पता चला कॉमनवेल्थ गेम्स के 10 इवेंट होने थे, 2 इवेंट वहां पे नहीं होंगे, अब सिर्फ 8 इवेंट होंगे, तो पार्शली कुछ चेंज हो गया, उसके लिए आप ये नहीं कह सकते जी सब्जेक्ट मैटर फ्रस्ट्रेट हो गया, वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, जिस टाइम के लिए कहा गया था वो टाइम क्रॉस हो गया। शादी है, शादी में आपको कहा, एक ऑर्केस्ट्रा को बोला कि आपको आज नाइट में, इस दिन नाइट में शादी है, वहां पे आपको अपना परफॉर्मेंस करना है ऑर्केस्ट्रा को, और वो ऑर्केस्ट्रा उस परफॉर्मेंस में वो नहीं आ सकती या बाद में आती है, तो बाद में कोई फायदा नहीं है। लैप्स ऑफ टाइम हो गया जिस टाइम के लिए, जब टाइम इंपॉर्टेंट है। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कितनी बार लॉ ऑपरेट होता है जिसकी वजह से डिस्चार्ज हो जाता है बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। जैसे इंसॉल्वेंसी, हमने समझा था कि जो इंसॉल्वेंट होते हैं, अगर ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए ने बी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, बी ने अपना फ्लैट सेल कर रहा है, ए को कुछ बयान उसने दे दिया है, और इस बीच में उसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, और एग्जीक्यूटर अपॉइंट हो चुका है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये खत्म हो जाएगा, ये दोनों पर्सन अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे। हालांकि जो इसने दिया है वो उसको सेक्शन 65 में रिफंड वो क्लेम कर सकता है, लेकिन अब वो दोनों लायबल नहीं है, वो सेल करने के लायबल नहीं है, वो बाकी का पे करने के लिए डिस्चार्ज हो गया। मर्जर हो गया, जैसे टेनेंसी का, और हमने लैंडलॉर्ड का एग्जांपल दिया था कि पहले एग्रीमेंट टेनेंसी का था, रेंट का था, अब उसने वो प्रॉपर्टी परचेज कर ली। फिर है अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्ट्रेशन, बोला आपको ये जमीन है, प्लॉट है, इसमें आपको नॉर्थ में एक 2 कमरे बनाने हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने बना दिए साउथ में 2 कमरे, बनाने थे नॉर्थ में, बना दिए साउथ में। मेजर ऑल्ट्रेशन है, मेजर चेंजेस कर दिए बिना कंसेंट के, जो ऑनर है बोलेगा भाई जाओ टाटा बाय बाय, आपसे काम नहीं कराना। डिस्चार्ज। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, उसकी वजह से भी उसकी राइट्स खत्म हो सकते हैं काम करने के, या डिस्चार्ज लाइबिलिटी। जैसे एक्चुअल ब्रीच या एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच यानी कि आज आपको कोई चीज सप्लाई करनी थी, आपने सप्लाई नहीं करी, आपने ब्रीच कर दिया। एंटीसिपेटरी ब्रीच यानी कि एडवांस में, मान लीजिए 1 मार्च को आपको बोला कि 1 मार्च को आपको 5 टन कोई गुड्स है, गेहूं है फॉर एग्जांपल, 5 टन गेहूं आपको पहुंचाने हैं 1 मार्च को, वो 10 फरवरी को कह रहा है जी मेरे पास गेहूं की खपत है नहीं, मैं 1 मार्च को नहीं पहुंचा सकता। एंटीसिपेटरी ब्रीच, पहले ही ब्रीच कर दिया उसने, तो दैट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो एंटीसिपेटरी भी एक्सप्रेस होती है, इम्प्लाइड होती है। एक्सप्रेस तो उसने बोल दिया कि पहले ही बोल दिया कि मैं नहीं पहुंचा सकता। इम्प्लाइड ये हो गया कि उसने मान लीजिए घोड़े का था, इसमें एक एग्जांपल है कि हॉर्स का, कि उसे हॉर्स देना है और वो 1 मार्च को देगा, पता चला उसने हॉर्स 15 फरवरी को किसी और को बेच दिया। अब जब उसने बेच दिया उसके हाथ से चला गया, वो इम्प्लाइड ब्रीच है कि वो दे नहीं सकता 1 मार्च को, दैट इज इम्प्लाइड ब्रीच।